मर्डर करता है या नशा का सामान बेच रहा है संगठित होकर के, तो ये दोनों अपराधी में अंतर होती है। और इन लोगों के पुनर्वास के लिए अलग अलग व्यवस्था करना पड़ता है। और इन लोगों को न्यायालय में भी बाल न्यायालय है, वहां भी इन लोग को अलग अलग ढंग से ही कर करके ही ट्रेनिंग दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सभी अपराधी को एक जगह रखा जाता है, अपराधी को अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है और उनको अलग अलग ट्रेनिंग मिलता है, अलग अलग उनका रहन सहन होता है। और इस ढंग से उनको समझाया जाता है कि वो अपने उनकी मानसिकता में बदलाव लाने का पूरा तैयारी किया जाता है। वहाँ मनोवैज्ञानिक चिकित्सक भी होते हैं रिमांड होम में, जो बच्चों को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रभावित करते हैं, उनको बताते हैं कि अपराध करने से क्या दुष्परिणाम है। जी सर, आपने कभी रिमांड होम का दौरा किया है, कभी देखा है वहां पर बच्चों को कैसे वो रहते हैं? अगर कोई किस्सा है आपके पास तो हमारे से जरूर शेयर कीजिए कि वहां पर बच्चे कैसे रहते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, और एक टाइम टेबल होता होगा उन्हें कुछ सिखाने का, पढ़ाने का। तो अगर थोड़ा सा भी आपके पास किस्सा है तो थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ। जी, पटना का रिमांड होम है आपको गाय घाट के पास। जी, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ कैपेसिटी है बच्चों की कम से कम 600। जी, 600-700 वहाँ अपराधी, बाल अपराधी, किशोर अपराधी वहाँ रहते हैं। और वहीं पर उनका कोर्ट भी लगता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी वहीं बैठती है, बोर्ड के मेंबर भी वहीं बैठते हैं, उनका न्याय भी वहीं पर मिलता है। और वहीं पर पेरेंट्स को बुलाया जाता है और अपराधियों को मिलवाया भी जाता है। और बाल अपराधियों को सजा का कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। बाल अपराधी जो है उसको हम लोग भय के द्वारा माता पिता के सामने बॉन्ड भरवा करके ही छोड़ा जाता है कि अगर इसे अपराधी नहीं करेगा। बाल अपराधी का कोई इतिहास नहीं होता कि वो क्रिमिनल इंटीसिडेंट है, उसका बहुत सा अपराध करके वो आता है। प्राइमा फेसी फर्स्ट अपराध करता है वो पहुंच जाता है, क्योंकि वो इनोसेंट है। जब बाल अपराधी कर रहे हैं, किशोर कर रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है कि वो यहाँ की प्रक्रिया को नहीं जानता है। और बिना प्रक्रिया के जाने हुए वो कोई ऐसा काम कर दिया जो कानून के विरुद्ध हो और वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो जब आता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत न्याय के लिए, तो वहाँ जो बोर्ड के मेंबर बैठे होते हैं वो भी सिविल ही होते हैं, वो जज की तरह नहीं होते हैं। वो भी सिविल ही होते हैं। और वहाँ जो बच्चे लोग आते हैं अपराधी, उनको हथकड़ी नहीं लगाने का प्रावधान है, उनको हथकड़ी नहीं रहेगा। वो उसी कैंपस में खेलेंगे, खाएंगे। और वहाँ सारी एजेंसी आती है जो समय समय पर उनको एजुकेशन, शिक्षा पर ध्यान फोकस करती है, उनको शिक्षित करने को काम करती है। कुछ एजेंसी है जो उनसे कला कौशल सिखाती है, उनको डेवलप करती है। कुछ एजेंसी है जो उनको कविता पढ़ना, कहानी गढ़ना, ये सब सिखाती है, कंपोजिंग करना। इस तरह से हर बच्चे में जो जो अपने स्किल्स होती है उसको उभारने का पूरा मौका वहाँ मिलता है। और उन लोगों को कंपटीशन भी करवाया जाता है और रिवार्ड भी मिलता है। इसमें बड़ी बड़ी एजेंसी हैं जो कि लगी रहती है और इसका परिणाम भी सामने आया है। आप जब रिमांड होम के बच्चों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं कहीं कुछ बच्चे जो हैं गलत संगति के कारण वहां पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कोई प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन वहां पहुंचे हैं तो फिर तो उनको तो प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का प्रक्रिया, जो मेडिकल करवाना होगा, उनको मेडिकल देखना होगा कि उनकी हड्डी कमजोर है कि मजबूत है। जी। उम्र का डिसीजन करना पड़ेगा, उम्र का निर्धारण करता है। और उसके बाद ही वहां पर सब कुछ होता है। ऐसे में ही जब देखेंगे तो देखेंगे वहां का बच्चा ऐसा नहीं कि बाल अपराधी जो अपराधी बाल अपराधी है, जिसको आप कह रहे हैं बाल अपराधी, वो बड़ा होकर बहुत बड़ा अपराधी बन रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। बाल अपराधी फिर अपराधी नहीं बनता जब वहां से निकलता है, तो बहुत कम इन्वॉल्व होता है। वो कारण उसका होगा अपना सामाजिक संरचना। जिसका सामाजिक संरचना खराब होगा वहां का बच्चा अच्छा नहीं निकलेगा। बच्चे के लिए एक परिवेश होना बहुत जरूरी है, एक माहौल होना जरूरी है। बच्चों को शिक्षित होने के लिए एक उसको कल्चर को जानना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को जानना पड़ेगा, अपने अभिभावक को आदर करना पड़ेगा, अपने से बड़ों को सम्मान करना पड़ेगा। ये सब भी शिक्षा रिमांड होम में ही मिल सकता है उसको, क्योंकि परिवार में नहीं मिलता तब तो वो अपराधी बना। जब अपराधी बनता है तो उसको दुष्परिणाम ये है कि उनको रिमांड होम में जाना पड़ेगा, सुधार गृह में रखा जाता है बच्चों को और वहां से सुधारने की कोशिश की जाती है। किसी भी पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को एक वो, क्योंकि कोमल चीज है, कोमल होते हैं, उनके मन को टटोलिए और अच्छे से उनसे बर्ताव कीजिए कि वो किसी गलत कदम पे ना जाएं, गलत रास्ता ना उठाएं। सबसे पहला चीज है कि दो पहलू है बच्चे का, एक है शिक्षा, एक है माहौल। जी। शिक्षित बच्चा भी क्राइम कर सकता है जी। और अच्छे घर का माहौल होने पर भी बच्चा शिक्षित हो सकता है। जी। ऐसा नहीं कि शिक्षित है तो वो संस्कारी है तो वो क्राइम नहीं कर सकता है, जी। और ये शिक्षित है तो क्राइम कर देगा, ये कोई बात नहीं है। शिक्षा का महत्व पेरेंट्स के महत्व से ज्यादा नहीं है। पेरेंट्स जब अपने बच्चों पर ध्यान देंगे तो एक बच्चा जो है वो समाज को